नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे हर कानूनी अधिकार की एक एक्सपायरी डेट क्यों होती है? आज हम ठीक उसी कानून को समझने वाले हैं, द लिमिटेशन एक्ट, जो ये तय करता है कि इंसाफ की घड़ी कब तक और किसके लिए चलती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, कोई 50 साल पुराना भूला भिसरा वादा, क्या वो आज अचानक एक मुकदमे की वजह बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमें इस कानून की असली जरूरत तक ले जाता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता था। अगर हमारे पास समय पर रोक लगाने वाली एक तरह की कानूनी स्टॉपवॉच नहीं होती। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी भी पुराने दावे की कोई आखिरी तारीख ही ना हो। एक ऐसी दुनिया में अदालतें ना वो पुराने और ना जाने कब के भूले बिसरे मुकदमों से भर जाएंगी। समय के साथ सबूत तो खो ही जाते हैं, गवाहों की यादें धुंधली पड़ जाती हैं और झगड़ों का तो कभी अंत ही नहीं होगा। मतलब ये पूरी तरह से एक लीगल क्योस, एक कानूनी अराजकता होगी। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या है? इसका जवाब ना एक बहुत ही सीधे और पावरफुल सिद्धांत में छिपा है। इसे हम कहते हैं सतर्कता का सिद्धांत या द विजिलेंस प्रिंसिपल। ये जो लैटिन कहावत है, ये इस पूरे कानून की नींव है। सदियों से ये हमारे जस्टिस सिस्टम को रास्ता दिखा रही है और इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए जागे हुए हैं, अलर्ट हैं, उनकी नहीं जो अपने अधिकारों पर कह सकते हैं कि सो रहे हैं। देखिए, अगर कोई बहुत लंबे समय तक चुप रहता है तो कानून ये मान लेता है कि शायद वो अपना अधिकार छोड़ चुका है। तो सवाल ये है कि इस सिद्धांत को लागू कैसे किया जाता है। इसके लिए हमारे पास एक पूरी ऑफिशियल रूल बुक है। चलिए देखते हैं कि ये कानून वक्त के साथ कैसे तैयार हुआ। ये कोई नया आइडिया नहीं है। भारत में इसकी जड़ें 1793 तक जाती हैं। फिर वक्त के साथ इसे और साफ और निष्पक्ष बनाने के लिए कई बार बदला गया और आज हमारे पास इसका मॉडर्न रूप है जो 1963 में बना। आज जो द लिमिटेशन एक्ट 1963 है, वो बहुत ही सिस्टमैटिक है। इसमें 32 सेक्शंस हैं और 137 आर्टिकल्स, जो हर तरह के कानूनी मामले के लिए एक टाइम लिमिट सेट करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1, नए मुकदमे या सूट्स। 2, निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपीलें। और 3, दूसरी तरह की कानूनी अर्जियां यानी एप्लीकेशंस। तो मतलब ये कानून हर तरह की लीगल एक्शन को कवर करता है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये जो लीगल स्टॉप वॉच है, ये असल में काम कैसे करती है। मतलब इसकी गिनती कब शुरू होती है और अगर टाइम खत्म हो गया तो उसका नतीजा क्या होता है। कानून की भाषा में एक टर्म है, टर्मिनस एक्वो। इसका सीधा सा मतलब है वो ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट जहां से टाइम लिमिट की गिनती शुरू होती है। ये वो पल है जब घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के टूटने का दिन या फिर कर्ज चुकाने की आखिरी तारीख। तो सबसे जरूरी सवाल, टाइम खत्म होने पर होता क्या है। यहां 2 बातें हैं और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर मामलों में किसी भी व्यक्ति के लिए अदालत का दरवाजा बंद हो जाता है, मतलब वो केस फाइल नहीं कर सकता। इसे कहते हैं रेमेडी का खत्म होना। पर कुछ खास मामलों में उसका कानूनी हक ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये बहुत सीरियस बात है। इसका सबसे बड़ा और पावरफुल उदाहरण है सेक्शन 27। ये प्रॉपर्टी के मामलों से जुड़ा है। ये कहता है कि अगर कोई अपनी जमीन या मकान पर किसी और के कब्जे को तय समय में नहीं हटाता, तो वो उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक हमेशा हमेशा के लिए खो सकता है। सोचिए, ये देरी की कितनी बड़ी सजा है। अब ये सब सुनने में काफी सख्त लगता है ना? तो क्या ये कानून हमेशा इतना ही रिजिड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें इंसाफ के पहलू को भी ध्यान में रखा गया है और कुछ छूट भी दी गई है। तो इसका मतलब क्या हर देरी की सजा मिलती है? नहीं, कानून इतना भी कठोर नहीं है। वो असल जिंदगी की मजबूरियों को भी समझता है। देखिए, कुछ खास हालात ऐसे होते हैं जहां कानून इस घड़ी को रोक देता है या पॉज कर देता है। जैसे अगर कोई नाबालिग है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसके लिए घड़ी तभी शुरू होगी जब वो ठीक हो जाए, या फिर जब अदालत खुद किसी कार्रवाई पर रोक लगा दे। और सबसे जरूरी चीज है कंडोनेशन ऑफ डिले, मतलब देरी की माफी। अगर देरी के पीछे कोई ठोस और जायज वजह है, तो कोर्ट उस देरी को माफ करके केस सुनने की इजाजत दे सकती है। और ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, बल्कि हमारी अदालतों का नजरिया भी यही है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एमएसटी कतीजी केस में कहा था कि असल न्याय, जो सब्सटैंशियल जस्टिस है, उसे हमेशा तकनीकी बातों पर तरजीह मिलनी चाहिए।
यही इस कानून की असली आत्मा है। तो आखिर में ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? ये कानून सिर्फ डेडलाइन तय नहीं करता, ये इससे कहीं ज़्यादा है। ये एक स्थिर और भरोसेमंद कानूनी व्यवस्था की नींव रखता है। ये कानून पुराने और झूठे दावों को सिस्टम में आने से रोकता है। ये झगड़ों को एक फाइनल अंजाम देता है, लोगों को सालों साल तक मुकदमे के डर में जीने से बचाता है। और हाँ, ये हर किसी को अपने हक के लिए चौकन्ना रहने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। कुल मिलाकर ये पूरी न्याय व्यवस्था को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है कि ये कानून किसी का हक छीनने वाली तलवार नहीं है, बल्कि ये बेबुनियाद और पुराने मुकदमों से बचाने वाली एक ढाल है। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर किसी के अधिकारों की भी एक एक्सपायरी डेट हो, तो क्या वो उन पर और जल्दी एक्शन नहीं लेगा? शायद यही ये कानून हमें सिखाता है कि न्याय भी उसी को मिलता है जो समय पर जागता है।